तो देखिए, आपने बयान सुना अखिलेश वखिलेश, आपने मध्य प्रदेश के चुनावों में सुना था। वरुण पुरोहित जी, अब इस पर क्या कहिएगा? आपके नेता को लेकर बयान आ रहे हैं, आप ही के घटक दल के नेता बोल रहे हैं। आपने प्राची जी ब्रेक से पहले पूछा था कि वो इतनी सीटों का दावा कर रहा है, कोई कितने, तो ये भी तो 400 सीटों की दावा कर रहे हैं। कई स्टेटों में 200 पार 300 पार करते थे, स्टेटों से ही पार हो गए। और जहां तक भी आप बात कर रहे हो, देखिए मैंने कहा ना, कुछ लोग अपने अपने सबको अपने नेताओं की, कांग्रेस का आदमियों को, उसको राहुल गांधी की बात आएगी, प्रियंका गांधी की आएगी, अपनी पार्टी की दावा करने में इसमें बुराई क्या है? तो लोकतंत्र है। आप कोई पुलिस या पार्टी, एक फॉर्मेट तो है नहीं कि भाई एक फॉर्मेट में इंडिया अलायंस बन गया, सब बटन दबाएगा एक आदमी। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेटिक फोरम है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आप अभी कई बार मैंने देखा ममता जी पे प्रश्न उठाते हैं, वहां कैसे होगा कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से कैसे अलायंस होगा। विधानसभा का चुनाव था, जो कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, ममता जी एक थे, बीजेपी को हरा दिया था वहां, जबकि बीजेपी ने तो वहां से इंपोर्टेड कांग्रेस के लेके ही, या तृणमूल भी कांग्रेस ही है, उसके आदमी लेके बीजेपी बनाई, खुद के पास तो था नहीं लीडरशिप। वरुण जी, कमाल है, आप इतने लोकतांत्रिक हो गए कि आपके नेता को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई खड़के फरके बोले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हैं तो लोकतांत्रिक तरीका है। नहीं, कोई नहीं है, वो सांसद है। नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। देखिए, कोई बदजुबानी करता है ना, अरे भाई बीच में मत बोलो भैया। वो बोले कि कोई नहीं है, अगर बदजुबानी कोई करता है तो वो गलत है, किसी भी पार्टी का। बिहार का रहने वाला हूँ। अरे भाई, आप तो बंगाल के बिहार के बीच में मत बोलो, कहीं के भी हो आप, बीच में मत बोलो। मैं नहीं बोला आपके बीच में, मैं कह रहा हूँ किसी ने भी अगर उसका आचरण या उसकी जो शाब्दिक आचरण गलत है किसी भी पार्टी का हो तो गलत है, उसकी निंदा है। हाँ, तो यही चुनौती नहीं है कि आपके सामने। अच्छा चलिए ठीक है, आपको तो लग रहा है ये लोकतांत्रिक तरीका है। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊं उससे पहले, कुलदीप जी, यही लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे क्या? कोई 23 सीटें मांग रहा है, आप 13 सीटें क्लेम कर रहे हैं पंजाब में। अब नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लग गए, अब तो सांसद साहब ये तक कह रहे हैं कि कौन खड़गे फरगे हम नहीं जानते। देखिए, इंडिया गठबंधन ये तो विशेषता है कि यहाँ पर जितनी भी पार्टियां इस अलायंस के अंदर हैं, सब पार्टी जनता के बीच में, उनके नेता, वो पार्टियां लोकप्रिय हैं, उनका अपना वोट बैंक है, उनका अपना आधार है, उनका अपना जनाधार है। यहाँ कोई वन मैन शो थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ तो सभी पार्टी मिलके एक सुगढ़ लोकतंत्र क्या है, जहां हर भाषा, हर क्षेत्र, हर पार्टी को सबका मिला के समागम हो, उससे इंडिया अलायंस बना हुआ है। तो निश्चित रूप से जो जिस राज्य में मजबूत होगा वो वहां सीटें लड़ेगा, वो वहां पे लड़ेगा, उसकी जो भी चर्चा बैठक के अंदर होगी वो सबके सामने आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ी ना कि बस मोदी जी मोदी जी मोदी चलेगा, नहीं। यहाँ तो हर व्यक्ति अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र के अंदर सबका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। कभी देखें ना, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में देश के 545 सांसद जो आते हैं वो देश के हर राज्य से आते हैं। अपना अलग अलग प्रतिनिधित्व आप लोगों को भारी तो नहीं पड़ जाएगा? अभी जो आप विधानसभा के चुनावों में बयान दे रहे थे एक दूसरे को लेकर, ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में भी यही कुछ होगा? देखिए, लोकसभा, ये जो अलायंस है, ये दिल्ली, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का अलायंस है, संविधान को बचाने का अलायंस है, और ये देश के आम चुनावों का अलायंस है, 2024 के लोकसभा चुनावों का अलायंस है। तो निश्चित रूप से सब लोग मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि यही बौखलाहट है कि आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस पे बात कर रही है, लेकिन वो इस देश की बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है। मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से ले रही हूँ। कुलदीप जी, लेकिन एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए, बहुत छोटा सा, बड़ा संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। 13 सीटें क्लेम कर रहे थे आप, अभी भी आप क्लेम करेंगे 13 सीटें पंजाब में? मैंने कहा ना, मैं क्लेम करने वाला कोई नहीं होता। जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी, उस बैठक के अंदर जो भी नेता का क्लेम नहीं मानते? आपके नेता ने तो किया था क्लेम, आपके नेता ने क्लेम किया था कुलदीप कुमार जी, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, आप ही के नेता क्लेम कर रहे थे ना। देखिए, मैंने क्या कहा कि इंडिया अलायंस की जो भी बैठक होगी, उस बैठक में जो तय होगा वो सबके सामने आ जाएगा, औपचारिक जो बयान होगा सबके सामने होगा। तय होने से पहले बयान आ रहे थे, बस इसीलिए सवाल कर रही थी, बाकी कोई मंशा नहीं थी। चलिए, मुद्दों की बात आ गई। प्रेम शुक्ला जी, लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया अलायंस चुनावों में जा रहा है और इनका इतना मार्जिन है कि एक दूसरे के नेता के खिलाफ ये बोल सकते हैं, लेकिन ये साथ हैं। आप लोगों में वो नहीं है। नहीं, अच्छा है। अब हमारे यहाँ तो इस तरह से अब संस्कार नहीं है, कोई खड़गे वड़गे बोल दे, कोई अखिलेश वखिलेश बोल दे। अगर यही भाषा का संस्कार है, अगर यही इनको लोकतंत्र की जो है सर्वोत्तमता लगती है, तो ये इनको मुबारक है। अब ये कह रहे हैं कोई भी कह दे, भाई अरविंद केजरीवाल जी कोई भी नहीं है। आप जिस पार्टी के विधायक हैं उस पार्टी के वो राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को देखिए, फिर पीछे बोल रहे हैं। मैं किसी के पीछे बोलता हूँ क्या प्राची जी? कुलदीप जी रुक जाइए, वरुण पुरोहित की सलाह भी नहीं मान रहे हैं सर। आपकी आवाज कटेगी कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वरुण पुरोहित की भी सलाह नहीं मान रहे हैं। वरुण पुरोहित कैसे समझाएं ना कुलदीप जी?
एक सेकंड कुलदीप जी, योगी जी के लिए आपको पता है? कुलदीप जी, आप जैसे ही बीच में बोलते हैं आपकी आवाज कट जाती है, आपकी आवाज आती नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास।